हेलो बच्चों, आप सबका ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में स्वागत है। आज हमारा लेक्चर 5 होने वाला है, जो कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो हम लोग का मोटिव ये है कि हम लोग बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे। तो इससे हम लोग इससे रिलेटेड 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा 5वां लेक्चर है, तो हम लोग 5वां लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन बन रहा है कि देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो आज आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, ये सारे क्वेश्चन हमारे PYQ टाइप्स के लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल पाई बाई 4 एंड 2 tan अल्फा इक्वल 1, देन व्हाट इज tan 2 बीटा इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहली बात हमारे पास यहाँ है कि हमारे पास जो दिया गया है अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू दिया गया है पाई बाई 4। ठीक है, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या दिया गया है 2 tan अल्फा इक्वल 1 दिया गया है। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा tan अल्फा इक्वल टू 1/2। अगर और सेकंड हमसे क्या कह रहा है कि यहाँ सबसे कह रहा है कि tan 2 बीटा की वैल्यू बताइए। ठीक, तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा को यूज करेंगे, इक्वल क्या दिया गया पाई बाय 4। अगर इन दोनों साइड में हम लोग क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल 2 इंटू पाई बाई 4। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल पाई बाई 2। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। हमें चाहिए किसकी वैल्यू 2 बीटा की। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 2 बीटा इक्वल टू लिख लेंगे पाई बाई 2 माइनस 2 अल्फा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा 2 बीटा के स्थान पे पाई बाय 2 माइनस 2 अल्फा रखेंगे। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा tan 2 बीटा के स्थान पे पाई बाय 2 माइनस 2 अल्फा। और हमें पता है tan पाई बाय 2 मतलब कितना होता है 90 डिग्री। तो tan 90 माइनस थीटा की बात किया जाए, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास cot थीटा, मतलब cot 2 अल्फा, ये हो जाएगा। और हमें पता है कि cot अल्फा को अगर हम लोग लिखना चाहे, किसको cot 2 अल्फा को, तो cot 2 अल्फा को लिख सकते हैं 1/tan 2 अल्फा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से tan 2 अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो tan 2 अल्फा की वैल्यू निकालने के बाद तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। यहाँ से सॉल्व करते हैं। tan 2 अल्फा का फार्मूला हमारे पास क्या मिल जाएगा, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि tan 2a का फार्मूला क्या होता है 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो a के स्थान पे अल्फा चल रहा है, तो 2 tan अल्फा अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ये मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू दिया गया है tan अल्फा का 1/2। तो यहाँ से मिल जाएगा tan 2 अल्फा इक्वल 2 इंटू tan अल्फा का स्थान पे 1/2 अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, मतलब 1/2 का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 1/1 माइनस 4। यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा 4/3। तो tan 2 अल्फा की वैल्यू मिल गई है 4/3। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया cot 2 अल्फा। यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे cot 2 अल्फा करेंगे, तो cot 2 अल्फा मतलब 1/4/3। यहाँ से क्या मिल जाएगा 3/4। और ये cot 2 अल्फा को हमको किसके सॉल्व करने के बाद मिला था tan पाई बाई 4 माइनस 2 अल्फा को। और tan पाई बाई 4 माइनस 2 अल्फा हम लोग कहाँ से यूज़ किए थे tan 2 बीटा से। तो ओवरऑल देखा जाए तो tan 2 बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी 3/4। 3/4 मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारे पास, सी हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास सी करेक्ट हो जाएगा 3/4। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि इफ tan 45 प्लस थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन 2 थीटा दिया गया है, और कंडीशन दी गई है कि थीटा हमारा -π/4 से +π/4 के बीच में लाई करें। फिर कह रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा। तब हमसे पूछ रहा है कि cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, cos 2 थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पे क्या दिया गया tan 45 डिग्री प्लस थीटा। हमें यहाँ से पता है कि tan a प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होता है tan a प्लस बी का। और यहाँ पे दिया गया साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का अगर फार्मूला देखा जाए, यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और cos 2 थीटा का वैल्यू पूछ रहे, बाद में हम लोग देख लेंगे cos 2 थीटा का कौन सा फार्मूला सुटेबल पड़ेगा। यहाँ से ये वैल्यू दी गई है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास ये दिया गया है, तो ए का स्थान पे 45 डिग्री दी गई है, बी का स्थान पे थीटा दिया गया है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा टेन। अच्छा एक चीज़ और देखिए, साइन टू थीटा का अगर हम लोग टेन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो टेन के रिस्पेक्ट में फार्मूला क्या आता है, टू टेन थीटा अपान में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों साइड में पास टेन टेन मिलेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यही वाला फार्मूला यूज़ करें, ठीक, ये वाला। यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन 45 डिग्री प्लस थीटा इक्वल दिया है वन प्लस साइन टू थीटा। यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं, यहाँ से क्या मिल जाएगा, टेन 45 डिग्री प्लस टेन थीटा और अपान में मिल जाएगा वन माइनस टेन 45 टेन थीटा। सेम का हम लोग राइट साइड में करेंगे, तो वन प्लस साइन टू थीटा के स्थान पे क्या लिख लेंगे, टू टेन थीटा अपॉन में यहाँ मिल जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये पास साइन टू थीटा का फार्मूला है। यहाँ से टेन 45 डिग्री की वैल्यू पता है वन प्लस टेन थीटा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, वन माइनस टेन थीटा। और इक्वल हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे वन पे करेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा और अपॉन में हमारे पास यहाँ पे दिया गया है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से मेरे पास लेफ्ट साइड में सबको ऐसे ही अभी रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ से ये हो गया वन माइनस टेन थीटा, राइट साइड में यहाँ पर ए स्क्वायर और इसको क्या कर देते हैं, वन का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, मतलब वन प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे बन जाएगा। और डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट साइड में वन प्लस टेन थीटा एक बार है, इधर दो बार है, तो एक बार से एक बार कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा वन अपान वन माइनस थीटा टेन थीटा इक्वल क्या मिल जाएगा, वन प्लस टेन थीटा अपान में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या मिल जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और जब इसका मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पर ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा, टू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल मिल जाएगा जीरो, जिससे हमारे पास मिल जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो, मतलब टेन थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जीरो। टेन हमारे पास जीरो कब देता है, जब टेन की में थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 डिग्री। कहने मतलब है थीटा बराबर कितना मिल जाएगा, 0 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 डिग्री मिली और हमसे पूछ रहा है वैल्यू किसका, कास टू थीटा का। यहाँ से कास टू थीटा देखा जाए तो थीटा का स्थान पे हम लोग जीरो रखेंगे, तो टू इंटू जीरो मतलब जीरो। कास जीरो की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, वन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट, वन आंसर, राइट। आई होप ये क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि इफ tan थीटा इक्वल टू माइनस फाइव अपॉन ट्वेल्व देन व्हाट कैन बी वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखिए ठीक है, tan थीटा की वैल्यू माइनस में दिया गया है, ठीक है ना। tan थीटा की वैल्यू क्या दिया गया, माइनस में, तो इनका भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। tan हमारा माइनस किस में, कौन से क्वाड्रेंट में आता है, अगर tan की बात किया जाए तो किस चतुर्थांश मतलब किस क्वाड्रेंट में हमारे पास tan है। यहाँ पर फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड वाले में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, टेन और कॉट, ये दो चीज़ें हमारे पास प्लस में होती है। और यहाँ लास्ट वाले में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर पास कॉस और सेक, ये दो चीज़ें प्लस होती है, बाकी सारी चीज़ें माइनस। करें मतलब अगर हमको टेन को सबसे पहले देखा जाए कहाँ माइनस में मिलेगा, तो है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर यहाँ पर पास हम लोग यूज़ करेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यहाँ पे ये यूज़ करेंगे। यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या दिया गया, माइनस फाइव अपान ट्वेल्व। थोड़ी देर के लिए माइनस को भूल जाते हैं, तो टेन थीटा मतलब कितना, पी अपान पी। यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल बनाते हैं, इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या बनेगा, ये ए लेते हैं, इसको बी लेते हैं, यहाँ पर सी लेते हैं। ये हमारे पास क्या परपेंडिकुलर, ये हमारे पास क्या बेस, ये हमारे पास क्या हाइपोटेनस।
तो tan थीटा मतलब p अपान बी, p मतलब कितना 5, b मतलब कितना 12। तो AC की वैल्यू नहीं पता है, तो यहाँ से हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या मिल जाएगी रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से मिल जाएगा रूट पी स्क्वायर मतलब पी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, पी की वैल्यू कितने देगा 12, 12 का कितना जाएगा 144। यहाँ से हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी 169, 169 मीन्स 13। तो एच की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी 13। अब किसकी वैल्यू पूछ रहा है साइन थीटा का, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या मिल जाएगी, साइन थीटा मतलब पी अपान एच, साइन थीटा मतलब पी अपान एच। पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 और एच की वैल्यू कितनी है 13। तो अगर हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में देखा जाए, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास वैल्यू क्या मिल सकती है प्लस में एक माइनस में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा हमारे पास क्या होता है प्लस में, तो इसलिए साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी 5/13। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू 5/13 मिलेगी, बट कैन नॉट बी -5/13। बात सही है। साइन थीटा अगर फर्स्ट सेकेंड वाले क्वाड्रेंट की बात किया जाए तो सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या मिलेगा साइन थीटा पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। बी वाले में कह रहा है कि -5/5 और ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो गया, बाकी चेक करने की हमारे पास कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, कह रहा है कि लेट साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा वेयर थीटा इज एक्यूट एंगल, ठीक है ना। यहाँ शब्द आया है एक्यूट एंगल का, समझ लेते हैं एक्यूट एंगल क्या है। एक्यूट एंगल का कहने का मतलब है कि एंगल जो हमारे पास थीटा होगा वो हमेशा क्या होगा हमारे पास 90 डिग्री से कम होगा। एक्यूट एंगल मतलब हमारे पास जो थीटा होगा वो हमेशा क्या होगा 90 डिग्री से कम। जीरो से कहाँ तक होगा ये 90 डिग्री, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं एक्यूट एंगल कहते हैं। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 + 4 साइन थीटा। 4 साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है और यहाँ पर हमें कुछ कंडीशन दिया गया कि साइन 18 की डिग्री की वैल्यू हम लोग √5 - 1/4 यूज़ कर सकते हैं। कोई बात नहीं, हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि साइन 2 थीटा इक्वल टू दिया गया है कॉस 3 थीटा। कोई बात, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस 3 थीटा की फार्मूला का बात किया जाए तो 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा ये होता है। इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -4 कॉस क्यूब थीटा +3 कॉस थीटा इक्वल क्या मिल जाएगा 0। तो बोथ में हम लोग सब में क्या है कॉस थीटा है, कॉस थीटा को बाहर रखते हैं, यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 साइन थीटा -4 कास स्क्वायर थीटा +3, ठीक है। यहाँ पे दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 मिला, इसका मतलब कोई एक नंबर 0 के इक्वल होगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। तो कॉस थीटा हमारे पास 0 कब देता है जब कॉस 90 डिग्री हो, मतलब थीटा बराबर कितना होना चाहिए मेरे पास π/2। अगर थीटा बराबर π/2 आंसर होगा तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर रख के चेक कर लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + 4 साइन 90, साइन 90 का मतलब कितना होगा 0, तो यहाँ पर 1 + 0 मतलब क्या मिल जाएगा 1। तो ऑप्शन में कोई भी मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब थीटा इक्वल टू π/2 हमारे लिए आंसर नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि 4 साइन थीटा -4 कॉस स्क्वायर थीटा +3 ये हमारा 0 के इक्वल है, ठीक है। तो 2 साइन थीटा -4 कॉस को हम लोग क्या करते हैं साइन में चेंज करेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा +3 इक्वल यहाँ से मिल जाएगा 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 साइन थीटा माइनस का 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 4 साइन स्क्वायर थीटा +3 इक्वल 0। तो पहले 4 साइन स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं, ठीक है। फिर +2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा -4 + 3 कितना हो जाएगा -1 इक्वल 0। अब इनका क्या करते हैं हम लोग सीधे फार्मूला सबको पता है क्या होता है, क्या होता है कि यक्स इक्वल टू हम लोग इसका यूज़ कब करते हैं रूट्स फाइंड करने के लिए। तो यक्स इक्वल टू यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा फार्मूला होता है -b
प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में कितना 2a। तो इसी लॉजिक का यूज यहाँ पे हम लोग करते हैं, साइन थीटा का स्थान पे क्या है यक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यक्स के स्थान पे साइन थीटा ये करेंगे इक्वल बी के स्थान पे +2 है मतलब -2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर -4 इंटू ए के स्थान पे 4 है, सी का स्थान पर कितना है हमारे पास -1 अपान में कितना है हमारे पास 2a 2 इंटू 4। यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा -2 प्लस माइनस रूट, यहाँ से क्या मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 16 में 2 4 ऐड कर देंगे तो 20 20 अपान कितना मिल जाएगा 8। यहाँ से मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल -2 प्लस माइनस √20 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो √20 को क्या लिख सकते हैं 4√5 4√5 अपान में कितना 8। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन होगा तो -1 प्लस -2 √5 अपान में कितना मिल जाएगा यहाँ पर 8, ठीक है। ये अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर हमारे पास क्या है √20 है तो √20 का स्क्वायर रूट 2√5 होता है, तो यहाँ से मिल जाएगा 2√5 अपान में यहाँ पे कितना मिल जाएगा 8। अब जब कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा +2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से मिल जाएगा -1 प्लस माइनस √5 अपान में कितना 8 का मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा -1 प्लस माइनस √5 अपान में 4। तो साइन थीटा की हमारे पास 2 वैल्यू मिल रही है, एक वैल्यू अगर हम लोग प्लस के साथ चलें, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास √5 -1 अपान 4 दिया है, तो इसलिए प्लस वैल्यू के साथ चलें तो यहाँ साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा √5 -1 अपान 4, ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर अगर इसकी वैल्यू देखा जाए तो ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है 18 के, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा साइन 18 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 18 डिग्री। अब ये थीटा की वैल्यू 18 डिग्री मिले, इसको यूज हम लोग कहाँ करेंगे यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 + 4 साइन 18 करें, मतलब साइन 18 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। थीटा का स्थान पे कितना रख रहे हैं हम लोग साइन 18 रख रहे हैं, ठीक। तो साइन 18 की वैल्यू हमारे पास दिया गया √5 -1 अपान 4 और पहले से हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 + 4 इंटू साइन 18 का स्थान पे हो जाएगा √5 -1 अपान में कितना 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 + √5 -1, तो -1 से +1 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा √5। तो आंसर हमारे पास क्या मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी √5 हमारे पास क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है कि इफ tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, कंडीशन दिया कि tan अल्फा और tan बीटा कभी 1 के इक्वल नहीं हो सकता, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। अगर फार्मूला जिसको याद होगा तो ये सारे सवाल आराम से लग सकते हैं। बस फार्मूला आपको यहाँ पे फार्मूला के टाइप से इसको बनाना है। लिखा फार्मूला ही टाइप का है लेकिन बना दिख नहीं रहा, तो हमको इसको क्या करना है दिखाना है। तो अगर देखा जाए तो tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखा जाए, मतलब tan a प्लस बी क्या, यहाँ पे फार्मूला क्या होता है tan a मतलब tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन में क्या होता है 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, यही होता है। अगर हम लोग यहाँ पर इंटू 1 कर दें कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं, इफेक्ट कोई भी नहीं पड़ेगा हमारे क्वेश्चन पर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा जो ब्रैकेट के अंदर है इनको हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई है में है तो इधर शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ से मिल जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन में यहाँ पे मिल जाएगा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल में क्या है 1। अब ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये हमारे पास सही लिखा है, ये चीज़ किसके इक्वल है tan अल्फा प्लस बीटा के। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे यूज़ कर लेंगे tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल में क्या है 1। tan में 1 कब होता है जब tan 45 की डिग्री की वैल्यू 45 मतलब π/4। तो कंपैरिजन किया जाए बोथ साइड में तो अल्फा प्लस बीटा का स्थान पे हमारे पास क्या लिखा है π/4।
तो π/4 मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं किए हम लोग, क्या किए हैं, फार्मूला पे ध्यान था, फार्मूले से ध्यान था, तो फार्मूले से यहाँ पर वैल्यू मिल गई। हमको पता है कि राइट साइड में इंटू 1 कर दिया जाए तो इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा किसका, tan अल्फा प्लस बीटा का। और इक्वल मिल जाएगा 1 tan में कितने की वैल्यू होती है, π/4 की, तो tan π/4 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे कितना है, π/4, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि 1 + tan थीटा 1 + tan 9 थीटा इक्वल टू, तो tan थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। ये भी हमारा इसी क्वेश्चन टाइप का, बस यहाँ पर हमको दिखने की देरी है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या दिया गया है, 1 + tan थीटा इंटू 1 + tan 9 थीटा, ये लिखा है ना। इक्वल हमें क्या बनाना है, 10 बनाना है, tan थीटा बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का 1 में करेंगे 1 tan 9 थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा इंटू tan 9 थीटा, और इक्वल हमारे पास कितना है 2। 1 को हम लोग 2 के इधर ही शिफ्ट कर लेते हैं। 1 को क्या करना है, 2 के इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ से क्या मिलेगा, tan 9 थीटा प्लस tan थीटा, और यहाँ से क्या करते हैं, अच्छा ठीक है इसको इधर भेज देते हैं, 2 - 1 - tan 9 थीटा इंटू tan थीटा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, अब सारी चीज़ें साफ साफ दिख रही होगी क्या बन रहा है, tan 9 थीटा tan थीटा। तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें, क्या मिल जाएगा, 1 - tan 9 थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारा इस टाइप का बन चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन हमारा ये बन चुका है। तो अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर राइट साइड में जो दिया गया इंटू 1 करेंगे, शिफ्ट इधर करेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, tan 9 थीटा प्लस tan थीटा अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - tan 9 थीटा इंटू tan थीटा इक्वल कितना है हमारे पास 1। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a इंटू tan b, मतलब tan a प्लस b का यहाँ मिल जाएगा tan a का मतलब 9 थीटा, b का मतलब थीटा, इक्वल कितना है 1। यहाँ से 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, tan 10 थीटा, tan 10 थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। आसान सा था, कुछ नहीं किया, बस दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई के बाद हम लोग जो भी वैल्यू थी 1 और tan 9 थीटा को राइट साइड में शिफ्ट किए, तो पिछले क्वेश्चन की तरह हमारे पास ये बन गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी तक के जितने हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं उस टॉपिक पे खत्म हो गया। अब नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंगल। एंगल किसे कहते हैं, एंगल मतलब कोण। कोण किसे कहते हैं, कह रहा है कि इन अ प्लेन ज्योमेट्री ए फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय 2 रेज और 2 लाइन्स, या 2 किरण की बोले या 2 रेखा की बात किया जाए, दैट शेयर्स ए कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल, ठीक है। इंग्लिश में छोड़ो, ग्राफ पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन है, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद ये लाइन ऐसे सीधी जा रही है, ठीक है ना। तो इस लाइन को में अगर हम लोग रोटेट करके ऊपर की तरफ ले जाए, कैसे ले जाए, ऊपर की तरफ, ऐसे इसको हम लोग घुमा दिया जाए ऐसे, तो ये लाइन हमारे पास क्या बने, कुछ इस टाइप का बन जाएगा। यहाँ के एंड पॉइंट से हम लोग यहाँ से लाइन को जो सीधी रेखा थी, इस रेखा को हम लोग क्या कर दिए, इसे सीधे घुमा दिए। तो अब यहाँ पे 2 लाइन बन गई, एक ये अपर वाली और एक लोअर वाली। तो अपर और लोअर के बीच में जो यहाँ पर स्थान बच रहा है, जिस स्थान से इसको हम लोग रोटेट किए, जितना स्थान हम लोग इसको रोटेट किए हैं, वही रोटेशन ही हमारा क्या कहलाता है, थीटा कहलाता है। थीटा मतलब एंगल कहलाता है। समझ में आया। हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 लाइन, या फिर ऐसे समझिए, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों लाइन का जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट ये एंड पॉइंट, इसकी बात करें, एंड पॉइंट में जो इनके बीच में जो ये लाइन स्थान मिल रहा है, जिनके बीच की दूरी बता रहा है, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, एंगल बना रहा है। एंगल मतलब थीटा। वही कह रहा है कि ए फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय 2 रेज और 2 लाइन्स दैट शेयर्स ए कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। ये जो कॉमन पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, हम लोग इसको क्या कह रहे हैं, एंगल कह रहे हैं।
इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एंगल। एंगल मतलब थीटा। तो ये मेरे पास थीटा हो गया। कुछ नहीं करना है, बस आसानी से समझना है कि एक लाइन है, एक पेन को आप लोग ऐसे सीधा रखो, पेन को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे शिफ्ट इस वाले पॉइंट को रहने देते हैं, बाकी इस वाले पॉइंट को धीरे धीरे करके ऊपर तरफ ऐसे घुमाएं, ठीक है ना। तो ये वाली लाइन और यहाँ घूमने के बाद एक लाइन और मिलेगी, इन दोनों लाइन के बीच में जो ये स्पेस दिख रहा है, यही स्पेस हमारा क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है, थीटा। ठीक है, ये मेरे पास एंगल हो गया। आई होप एंगल समझ में आया होगा। एंगल हमारे पास दो टाइप के एंगल होते हैं। अब बात ये आ रही है, हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि एंगल को नीचे से ऊपर की तरफ घुमाओ। हम लोग इसको नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ भी घुमा सकते हैं, तब भी हमारे पास क्या बनेगा, ये एंगल बनेगा। लेकिन दोनों डायरेक्शन में अलग अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं। ऊपर जाएंगे तो एक अलग डायरेक्शन होगा, नीचे की तरफ आएंगे तो एक अलग डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन से ही हमारे पास एंगल टू टाइप से होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंगल, एक दूसरा होता है निगेटिव एंगल। तो हम लोग पहले पॉजिटिव एंगल की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव एंगल किसे कहेंगे, कह रहा है कि इफ द एंगल गोज इन द काउंटर क्लॉकवाइज देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल। कह रहा है कि अगर लाइन जो है, लाइन को हम लोग क्या करें, काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉक मतलब होता है कि एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में घुमाया जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव एंगल कहेंगे। कहने मतलब है जैसे ये हमारे पास घड़ी है, घड़ी में यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है, 9। तो ये हमारे पास एक सुई है। सुई जो होती है हमारे पास कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है, इधर से घूमते घूमते हुए ऐसे जाएगी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। अगर यही सेम सुई रहे, ठीक है ना, और ये जो हमारे पास दिया गया ये ऐसे ना घूम करके एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन में घूमे, तो इसे बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, ठीक ना। तो अगर हमारे पास कोई भी ये रेखा दी गई है, एक लाइन दी गई है, ये हमारे पास इसका एंड पॉइंट है। अब इस एंड पॉइंट को फिक्स रहने दे और ये वाले पॉइंट को हम लोग क्या करें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घुमाएं। कहने मतलब है यहाँ से इसको लेके जाए इधर, ठीक है ना। मान लेते हैं यहाँ पर लेकर आए, यहाँ से एक सीधी लाइन खींच रहे हैं ये, तो ऐसे में यहाँ पर जो एंगल बनेगा तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एंगल, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। सेम इसी को हम लोग क्या करते हैं, अगर ऊपर तरफ ना करके नीचे की तरफ किया जाए तो क्या बनेगा, नेगेटिव एंगल बनेगा। तो नेगेटिव एंगल की डिफिनेशन क्या होती है, इफ द एंगल गोज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर हम लोग कोई भी अभी बात किए ना, हमारे पास घड़ी है, घड़ी में ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है और ये क्या है, 9 है। तो सुई जो है अगर इस डायरेक्शन में घूमेगी, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में ऐसे घूमेगी तो इसे बोलते हैं ऐसे, ऐसे घूमेगी तो इसे बोलते हैं हम लोग क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, क्लॉकवाइज मतलब कैसे, ये है, इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे की तरफ लाएंगे। किधर लाएंगे, ऐसे नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ऐसे डायरेक्शन बनाएंगे। तो यहाँ से एंड पॉइंट से एक लाइन यहाँ पर लेके आएंगे तो इन दोनों के बीच में एंगल बनता है, ठीक ना। तो यही एंगल हमारे पास क्या कहलाएगा, निगेटिव एंगल होगा। यही एंगल हमारा क्या होगा, निगेटिव एंगल होगा। अगर हम लोग जो भी लाइन है उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज के क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में घुमाएंगे तो हमारे पास जो एंगल बनेगा दोनों लाइन के बीच में उसे हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव एंगल बोलेंगे, ठीक ना। फिर से एक बार समझा देते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होते हैं। अगर हमारे पास कोई लाइन दिया गया है, लाइन को हम लोग क्या करें, एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ घुमाया जाए तो यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ होगी इनके बीच में एंगल जो बनेगा उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एंगल, उन्हें बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव एंगल। लेकिन अगर यही सेम लाइन को हम लोग क्या करें, क्लॉकवाइज न, एंटी क्लॉकवाइज न घुमा करके क्या करें, क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घुमाया जाए, तो ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पे दो लाइनें होंगी, इन लाइनों के बीच में क्या बनता है, एंगल। ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव एंगल। अगर हम लोग लाइन को ऊपर के साइड में घुमा रहे हैं तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव एंगल, और अगर लाइन को नीचे के साइड में ले जाकर घुमा रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, निगेटिव एंगल, राइट। तो पॉजिटिव एंगल किसे कहते हैं, निगेटिव एंगल किसे कहते हैं, एंगल किसे कहते हैं, हम लोग को पूरा आसानी समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो एंगल्स ये हो गए। अब इसके बाद हमारे पास क्या है कि हाउ टू लेबल द एंगल्स,
कि एंगल जो होगा वो तो बनेगा पॉजिटिव या तो निगेटिव। अगर बनेगा भी तो उनको हम लोग किस प्रकार से बताएंगे कि ये एंगल बना है, इसको ये नाम देना या वो नाम देना, कोई भी नाम देना है, ठीक है। तो नाम देने के लिए हमारे पास दो क्राइटेरिया है। कह रहा है कि देयर आर टू डिफरेंट वेज टू लेबल द एंगल। एंगल को बताने का दो तरीका है। एक तो है कि गिव अ नेम ऑफ द एंगल। एंगल जो भी, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या की, ऐसे लाइन बनाए थे, ये लाइन और ये लाइन, तो इनके बीच में जो भी एंगल बन रहा था उसको नाम क्या दिए थे, एंगल को थीटा। तो ऐसे कह रहा है कि अगर नाम दे करके बताया जाए तो कैसे बोला जाए कि द एंगल इज नेम्ड यूजिंग द बाय द ग्रीक लेटर्स अल्फा। ग्रीक लेटर हमारे पास कौन सा, अल्फा है, बीटा है और क्या है, थीटा। इन सबको क्या बोलते हैं, ग्रीक लेटर से बोलते हैं। तो एंगल को नाम देने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सब यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग ये लाइन ड्रॉ किए, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा ये बता देते हैं कि भाई हाँ इनके बीच में अल्फा एंगल बन रहा है। या फिर हम लोग ऐसे किए, यहाँ पर ऐसे किए, तो इनके बीच में बताते हुए कौन सा एंगल बन रहा है, हम लोग बता देंगे भाई यहाँ बीटा एंगल बन रहा है। तो हम लोग क्या किए, ऐसे किए, फिर ऐसे किए, फिर भी दो लाइन है, इन दो लाइन के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एंगल को अगर कोई दो लाइन के बीच में एंगल बन रहा है तो उनको नाम अगर देना हो तो हम लोग नाम दे करके अल्फा, बीटा या थीटा, गामा कुछ भी दे करके नाम, या फिर हम लोग लेटर्स में भी दे सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर हमारे पास एंगल बन रहा है, हम बोल देंगे यहाँ पर एक्स एंगल बन रहा है। यहाँ पर बात किया जाए तो यहाँ पर वाई एंगल बन रहा है। तो हम लोग इसको नाम दे सकते हैं, नाम दे करके बता सकते हैं कि मतलब हाउ टू लेबल कह रहा है। तो लेबल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल का नाम देकर बोल सकते हैं। तो अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, अल्फा, बीटा, गामा या थीटा करके यूज़ करते हैं, ठीक है। और ऐसे लेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीक लेटर से बोलते हैं। ये हमारे पास कैसे लेटर है, ग्रीक लेटर्स। दूसरी तरीका है हमारे पास क्या है कि एंगल्स को नाम देने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो एंगल्स को नाम देने के लिए क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग द थ्री लेटर्स। तीन लेटर्स यूज करो। ऑन द शेप्स वी कैन डिफाइन द एंगल, द मिडिल लेटर शुड बी द वर्टेक्स, ठीक है। जैसे अगर हम लोग कोई एंगल की बात करें, जैसे ये हमारे पास एक एंगल, एक दो लाइन बना, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए है, यहाँ बी है और यहाँ क्या है, सी। तीन पॉइंट्स हैं, तीन पॉइंट्स मेरे पास, ए पॉइंट ये हो गया, ये बी पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया, सी पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो अगर मिडिल वाला पॉइंट देखा जाए, मिडिल वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, बी, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं बी पर हमारे पास क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। कैसे बनाएंगे, एंगल लिखेंगे ए बी सी। तो बीच वाला जो कह रहा है ना, वी कैन डिफाइन द एंगल द मिडिल लेटर्स, क्या कह रहा है, मिडिल लेटर शुड बी द वर्टेक्स। मतलब ये मिडिल लेटर है जो होगा वही हमारे पास क्या बनाएगा, एंगल बताएगा। तो इस वाले लाइन पे मिडिल पॉइंट हमारे पास क्या है, मिडिल लेटर्स क्या है, बी। तो इसका मतलब इसका जो दो लाइन दिया गया, इन दो लाइन का हमारे पास एंगल कहाँ पे बन रहा है, बी पे एंगल बन रहा है। जैसे यहाँ पर हम लोग बात किए, ऐसे कर लिए, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास ए और ये बी और ये हो गया हमारे पास सी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पर बी हमारे पास क्या बन रहा है, मिडिल पॉइंट। तो यहाँ पर एंगल की बात किया जाए तो एंगल हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखेंगे एंगल, यहाँ पर ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे। तो बी हमारे पास ये हो गया, ये मिडिल पॉइंट, मिडिल लेटर सी हमारा क्या करेगा, एंगल को बताएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल्स और समझते हैं। जैसे ये हुआ, हम लोग दो लाइन ड्रॉ किए, दो लाइन में ये वाला पॉइंट हमारे पास कैसा है, ये है हमारे पास सी मान लेते हैं और इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। अब एंगल हमारे पास कहाँ बन रहा है, ए पे बन रहा है। तो ए पर एंगल बन रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे सी ए बी, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, सी ए बी। तो बस मिडिल वाले हमारे पास लेटर्स को देखना है, मिडिल वाला लेटर्स जो होगा वही हमारे पास क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा। जैसे एक ट्रायंगल देखा जाए, ट्रायंगल में हम लोग क्या किए, ये लाइन बनाए, यहाँ से ये हुआ, यहाँ पे हम लोग बोल दिए कि ये हमारे पास क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी पर हम बता देते हैं कि यहाँ पर सी पर हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर 90 डिग्री के एंगल के लिए हम लोग बोला जाएगा तो क्या बोलेंगे कि एंगल ए सी बी। तो सी पर हमारे पास क्या बना, एंगल बना। कौन सा एंगल बन रहा है उसको बाद में बात करेंगे, लेकिन एंगल हमारे पास कहाँ बन रहा है, सी पे बन रहा है। अगर सी को हम लोग छोड़ दिया जाए थोड़ी देर के लिए, ए पे बात कर लिया जाए, तो ए के लिए हमारे पास क्या बन जाएगा, एंगल। तो ए वाले पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, लेटर्स को बीच में रखेंगे, तो यहाँ बन जाएगा बी ए सी। अगर बी पे एंगल बन रहा है तो बी के लिए हम लोग क्या बोल देंगे, यहाँ पर एंगल ए बी सी। तो बी पे एंगल बना, तो बस हमको देखना क्या है, हमको देखना है कि जो एंगल ऐसे बोल रहा है ए बी सी, तो मतलब जो मिडिल में पॉइंट होगा, जो मिडिल में जो लेटर होगा उसी पर हमारे पास क्या बनेगा, दो लाइन का एंगल्स बनेगा, ठीक है ना। मतलब वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एंगल्स बनेगा, ठीक है ना।
तो ये हो गया। तो आई होप आप सबको समझ में होगा तो हाउ टू लेबल द एंगल्स। ठीक, तो आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि हाउ टू मेजर द एंगल्स, एंगल को मेजर कैसे करते हैं। एंगल को अगर हम लोग को मेजर करने की बात किया जाए तो एंगल को हम लोग डिग्री से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं? डिग्री से। तो डिग्री से मेजर करने के लिए जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे पास क्या है 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री। तो एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिग्री शब्द का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, क्या हो गया 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री या 180 डिग्री। तो एंगल्स को मेज़र करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? डिग्री का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। तो अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।